हेलो दोस्तों, मेरे साथ है हमारी घोड़ी अरेबियन नाइट्स। ये कुछ महीने पहले हमारे पास उदयपुर से आई थी। फिर इसको ले गए बाबा अजीत सिंह जी राइडिंग पर्पज़ के लिए। हमारे पास भी घोड़े ज़्यादा थे तो ये घोड़ी उनके वहाँ रही। राइडिंग में बहुत ही अच्छी घोड़ी है। इसको ख़रीदा था हमने दिनेश जैन जी कृष्णा रैंच वालों से। ये घोड़ी मुझे बहुत पसंद है बिकॉज़ ऑफ हर बॉडी टाइप। इसकी बॉडी टाइप बहुत ज़बरदस्त है। इतना गोल पुट्ठा और चौड़ी छाती कम घोड़ियों में मिलती है। काठियावाड़ी इन्फ्लुएंस होने से इसका फेस अरेबियन घोड़ों जैसा लगता है और ऐसी घोड़ी राइडिंग में बहुत अच्छी रहती है जिसकी छाती चौड़ी हो। कारण है, जब आप वीडियो बनाते हैं अगर चेस्ट नैरो हो तो घोड़े की वो पर्सनैलिटी सामने नहीं आती। मैं ज़्यादातर इन घोड़ों को वॉक में ही चलाता हूँ। अच्छा रास्ता हो तो थोड़ा चाल भी कराता हूँ, चाल चलाता हूँ। मगर मेरा पर्पस जो हमेशा रहता है बॉम्ब प्रूफ घोड़े बनाने का, जो किसी चीज़ से ना डरें। ये घोड़ी हीट में होने की वजह से बार बार स्टेबल की तरफ, घोड़े की तरफ जा रही है और ये अड़ भी रही है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एंड्योरेंस के लिए एक घोड़ी तैयार की, काफ़ी अच्छी घोड़ी तैयार की। तब मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि अगर आप एंड्योरेंस में जाना चाहते हो तो गेल्डिंग रखिए, क्योंकि गेल्डिंग स्मेल से या और घोड़ों की आवाज़ों से विचलित नहीं होता है। जो घोड़ियाँ होती हैं एंड्योरेंस के समय या कंपटीशन के समय, जब नर घोड़ों के फेरोमोन से या नर घोड़े उनको फेरोमोन भेजते हैं तो हीट में आई हुई घोड़ी रुकने लगती है और वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करती। ये घोड़ी भी बार बार स्टेबल में जाना चाहती है क्योंकि वहाँ पे नर घोड़ा है। सो कंपटीशन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ज़्यादातर वो गेल्डिंग घोड़े ही रखते हैं। उसका ये भी एक बड़ा कारण है कि घोड़ियों को भी मूड स्विंग होते हैं और नर घोड़ा तो हमेशा ही मूडी रहता है, इसीलिए लोग गेल्डिंग्स को प्रेफर करते हैं। फिर भी कुछ कोशिशों के बाद मैंने ये तरीका निकाला कि वहाँ से घोड़े को वापस किया जाए और बिल्कुल स्टेबल के पास से ना मोड़ा जाए। इस तरह से आप भी अपनी राइड के समय आने वाली प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। कई बार लोग घोड़े को मारने लगते हैं कि तुम जहाँ मैं चाहता हूँ वहीं घोड़े को जाना पड़ेगा, मगर मेरा तरीका और है। कई बार मैं घोड़े को भी उसका मूड समझते हुए मौका देता हूँ उसकी मर्ज़ी करने का, और मैं उसको ज़्यादा परेशान नहीं करता। इसकी चाल अभी कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। मे बी मुझे वो प्रेशर समझ में नहीं आया जिससे ये अच्छी चाल में चलेगी, इसीलिए इसकी चाल थोड़ी बम्पी है। मगर इस राउंड में भी घोड़ी देखिए आप अड़ना चाह रही है और इसकी विल के अगेंस्ट ही मैं इसको लेके जा रहा हूँ। सो मेयर्स अकेले राइडिंग के लिए ठीक है, मगर कभी वो हीट की वजह से मूड स्विंग में रहती है, कभी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर वो बच्चा देती है, तब भी आपकी राइडिंग छूट सकती है। इसीलिए लोग राइडिंग के लिए गेल्डिंग घोड़े प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो पूरा साल एक ही तरह के मूड में रहते हैं और काम को ही अपना धर्म समझते हैं। इसीलिए लोग गेल्डिंग घोड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चौड़ी छाती होना घोड़े की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देता है, और जिसकी छाती चौड़ी होगी वो चाल भी अच्छा चलेगा, वो कैंटर गैलप भी अच्छा करेगा और उसकी पर्सनैलिटी भी दूसरे घोड़ों के कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगी। काला अबलख रंग राजस्थान में काफ़ी फेमस रहा है, मगर धीरे धीरे काले और कुमैद घोड़ों के चलन ने या नुकरे के चलन ने अबलख की डिमांड काफ़ी कम कर दी थी। मगर अब दोबारा लोग अबलख घोड़ियों के पीछे लग गए हैं। सो अबलख घोड़ियाँ भी अब काफ़ी महंगी और प्रीशियस हो गई हैं। हर एक बंदे को अबलख घोड़ी अपने स्टेबल में चाहिए वैरायटी के तौर पे। हमारे यहाँ बारिश हो रही है कुछ दिनों से और ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई है, मगर फिर भी मुझे अपने आप को रोकना मुश्किल हो गया इस घोड़ी को राइड करने से। अदरवाइज़ तो मैं भी इस समय पसीने में नहाया हूँ और घोड़ी भी, और कुछ बड़े साइज़ की मक्खियाँ हैं जो स्पेशली बरसात में आती हैं,
और वो घोड़ों को काफ़ी परेशान करती हैं। कुछ घोड़े थोड़े ढीठ होते हैं, उनकी स्किन थोड़ी हार्ड होती है, मगर कुछ घोड़े तो उस मक्खी को अपनी बॉडी पे बैठे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो इसीलिए हमने हमारे स्टेबल में जाली लगाई है ताकि अंदर तक मक्खियाँ ना पहुँचे, मच्छर ना पहुँचे, और उसको भी हम स्प्रे करके अंदर पैदा होने वाले मच्छर को भी रोक देते हैं। मच्छर और मक्खी घोड़े को दाना भी नहीं लगने देते, क्योंकि वो हर समय चिढ़े रहते हैं मच्छरों के काटने से। फार्म के अंदर थोड़ी मिट्टी हम लोगों ने डिपॉज़िट की है। बरसात में कमरे गीले होते हैं या लीद के साथ जो मिट्टी उठती है उसके लिए, थोड़ा उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए मिट्टी के ढेर को भी अपनी एंजॉयमेंट का पार्ट बनाया है मैंने, ताकि घोड़ी का डर निकल सके ऊंचाई और नीचाई में जाने के लिए। एक अच्छी राइडिंग की घोड़ी किसी भी चीज़ से नहीं डरती है, और आप उसको किसी भी सरफेस पे चला सकते हो, कैसी भी घास में चला सकते हो। डरपोक घोड़े इन सब चीज़ों से डरते हैं और मालिक को गिराने की कोशिश करते हैं। एक अच्छी घोड़ी को आपके हल्के से इशारे पे मुड़ने की भी आदत होनी चाहिए, ऑब्स्टिकल्स को भी वो पार कर सके। इस तरह से मेरी कोशिश रहती है कि घोड़ों को बनाया जाए कि वो किसी भी चीज़ से ना डरें। बारिश की वजह से हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में भी खूब घास हो गया है, हमारा राउंड पेन भी पानी से भर गया है, इसीलिए घोड़ों की एक्सरसाइज बंद है। और वैसे भी इन दिनों में जब भी आप घोड़ों को बाहर निकालते हो तो उनके पीछे मक्खियाँ बहुत बुरे तरीके से पड़ती हैं। सो घोड़े बरसात के दिनों में ज़्यादातर अंदर ही रहेंगे। देखते हैं ये घोड़ी इस ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार करेगी। इसके लिए ये बिल्कुल नई है, मगर दिलेर घोड़े किसी भी ऑब्स्टिकल को बहुत जल्दी क्रॉस कर जाते हैं, और जो बिल्कुल ही डरपोक घोड़े हैं उनको सिखाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। मगर ये घोड़ी काफ़ी दिलेर है और उस चीज़ को ये जल्दी पार कर जाएगी। धीरे धीरे इस ग्राउंड में ऑब्स्टिकल्स बढ़ती जाएंगी। फिर अपने फ़न के लिए हमें कभी बाहर ना भी जाना हो तब भी आप अंदर एक अच्छी और स्लो राइड कर सकते हो, जिससे आपका और आपके घोड़े का एक्सपीरियंस बाहर की चीज़ों को लेके और भी बढ़ेगा। आदमी की सीट भी इससे अच्छी होती है और आदमी का कॉन्फिडेंस जो है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है कि वो किसी की भी तरह के टेरेन में राइड कर सकता है। लवली मेयर, ऐसी घोड़ियाँ हमेशा सवारों को पसंद आती हैं और सवार भी इनकी खूब सेवा करते हैं, जो सवार का कहना मानती हैं। बिल्कुल थोड़ी एफ़र्ट के बाद इस घोड़ी ने ये ऑब्स्टिकल बिल्कुल सलीके से पार की है। इसी तरह घोड़े को हम जितना एक्सपोज़र देते जाएंगे वो उतना ही दिलेर होता जाएगा। बाकी कुछ घोड़े अंदर से लिटरली बहुत दिलेर होते हैं, और कुछ घोड़ों को आप जितना मर्ज़ी सिखाओ उनके अंदर के डर परमानेंट दूर नहीं होते। सो घोड़ा ख़रीदते समय अगर आप राइडिंग के लिए घोड़ा ख़रीदना चाहते हैं तो उसको राइड ज़रूर करके देखें, या दूसरे मालिक जो भी घोड़े के मालिक हैं उनको बोलिए कि वो घोड़े को राइड करके दिखाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि वो घोड़े के डर चीज़ों के प्रति कैसे हैं, कैसे बिहेव करता है। थैंक यू।